धर्मणो विजयते सभी लुधियाना के प्रेमियों के लिए अत्यंत मंगल सूचना है। अतुलनीय उत्सव के रूप में श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी महाराज सेवा संस्थान की रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव महाराज श्री मनमाद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज की अहेतु की कृपा से संकीर्तन और धर्म प्रचार के लिए जो मंगलमयी संस्था का निर्माण लुधियाना में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल हरि नाम संकीर्तन के द्वारा जीव का हित करना है, कल्याण करना है। कल्याण का मतलब होता है परिणाम भूत हित मतलब प्रोसेस में अच्छा होना बड़ी बात नहीं है, कंक्लूजन में अच्छा हो। और उस हरि नाम संकीर्तन की कृपा से धीरे धीरे उस संस्थान के द्वारा एक सुंदर स्थान ले लिया गया। फिर उसमें महामंत्र गौशाला बन गई, यज्ञ होने लगे, मंडप होने लगे। आप लुधियाना वासी उसी संस्था के संपूर्ण क्रियाकलाप से परिचित हैं। तो ये एक अतुलनीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगा और आप सबके दर्शन इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना करूंगा। और विविध प्रकार के दुर्लभ आयोजन इसमें होने जा रहे हैं। सबसे पहले 3 तारीख को इसमें भव्य नगर संकीर्तन निकलेगा, जिसका सबसे बड़ा आकर्षण है कि भारत की जितनी नाद परंपराएं हैं, जिसमें दक्षिण भारत से होने वाली जो नपीरी है, वाद्य हैं, जगन्नाथ भगवान के सामने जो उसके पंडा घंटोरा बजाते हैं, उसी प्रकार से पंजाब का तो ढोल प्रसिद्ध है ही है। ये सब विविध विविध वाद्य नाद ब्रह्म के द्वारा हरि नाम संकीर्तन के साथ श्रीमन महाप्रभु का दिव्य डोला लुधियाना नगर में निकलेगा 3 तारीख को। मैं उसमें भी आप सबसे सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना करूंगा। देश से और परदेश से भी उसमें बहुत सारे वैष्णव आने वाले हैं जो उसमें शामिल होंगे। उसी प्रकार से 4 तारीख को जो हमारी दिव्य महामंत्र गौशाला है, उसमें प्रातः काल बहुत दुर्लभ गौ माता का अन्नकूट होने जा रहा है। मतलब अलग अलग प्रकार की सामग्रियां बनाई जाएंगी। हरिनाम संकीर्तन के साथ में गौ माता को 56 भोग अर्पित किया जाएगा और जिससे गौ माता को आनंद होगा। 4 तारीख की संध्या के समय थोड़ी देर हरि नाम की महिमा की वार्ता की गोष्ठी रखी जाएगी, जिसमें दास और कुछ संत सेवा करेंगे। 5 अप्रैल के दिन बड़ा अद्भुत प्रातःकाल सत्र होगा। वो होगा महामंत्र नाम जप। मैं सामने उपस्थित रहूंगा। उसमें सम्मिलित होने वाले लोग आसन, पंचपात्र, माला लेकर आएंगे। जप करने की पूर्ण विधि का वर्णन करूंगा और हम एक सामूहिक ध्यान में स्थित रहकर प्रातःकाल जप का एक अभ्यास करेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। कोई सी भी भारतीय परंपरा हो, उसने सदा जप को बहुत ऊंचाई दी है। और आप लुधियाना वासी तो भक्ति परंपरा में इतने आगे रहे हैं, इसलिए उसको एक स्मरण करने के लिए, उसको एक भावना करने के लिए प्रथम बार ये एक सार्वजनिक जप यज्ञ होने जा रहा है। उसी क्रम में 5 तारीख की संध्या के समय श्री हरि नाम संकीर्तन सम्मेलन होगा, जिसमें हमारे बब्बू जी तो संकीर्तन करते ही हैं, साथ में हमारे सिरसा से कृष्णदास जी, पूर्णिमा जी, हमारे राहुल जी, अश्विनी ग्रोवर जी, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त तेजस्विनी शर्मा जी, हमारे सौरव गर्श और बहुत सारे लुधियाना के वैष्णव और सब लोग एक साथ। मेरी भावनाएं हम उसमें बड़ा विलक्षण एक प्रयोग करेंगे, बिलग बिलग लीला प्रसंगों को कह के इस संकीर्तन सम्मेलन की भावना वहां पर रखी जाएगी। 6 तारीख के समय प्रातः काल श्री विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा यज्ञ होगा, क्योंकि महामंत्र यज्ञशाला वहां स्थित है। लगभग पिछले 3 वर्ष से अखंड रूप से सुबह यज्ञ हो रहा है और आप सब लोग उसमें सम्मिलित हैं। उस दिन बहुत सारे कुंडों का निर्माण करके यज्ञ किया जाएगा और उसके साथ साथ में 64 महंत, हमारे महाप्रभु जी की परंपरा के सभी महंतों की सेवा और उनका भोग प्रसाद किया जाएगा। दिव्य सांझ काल के समय 6 तारीख को निमाई पाठशाला के द्वारा संध्या काल में 5 बजे से भाव प्रस्तुति होगी, जो कि श्री आंगन श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण लीलाओं का आनंद होगा। सबसे बड़ा आकर्षण 7 तारीख का भी है। प्रातः काल के सत्र में संत सम्मेलन होगा।
हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, उसी क्रम में हमारे श्री राधा कृष्ण जी महाराज के आने की भी संभावना, हमारे श्री भक्तमाली जी महाराज, हमारे श्री तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट में जो श्री युवराज जी हैं, श्री रामचंद्र दास जी महाराज, श्री हिताम्बरीश जी से भी हमने निवेदन किया है, इंद्रेश जी से भी निवेदन किया है, और संभवतः इस समय अत्यंत प्रसिद्ध श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से भी निवेदन हमने किया है, जिनके यहाँ अयोध्या में हमने कथा की थी, श्री भरतदास जी महाराज से भी निवेदन किया है। साथ ही साथ बहुत बड़ी आनंद की बात है कि इस देश में फिर से जिनके परिश्रम से राम मंदिर बन पाया, हमारी दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी का भी उसमें आगमन होगा, और साथ ही साथ में संपूर्ण राम मंदिर के कोषाध्यक्ष परमादरणीय श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज के भी आने की पूर्ण संभावना है। ये कुछ नाम मैंने लिए हैं, बहुत सारे महापुरुष उस सम्मेलन में और अलग अलग दिनों में उपस्थित रह सकेंगे। मैं भी अपलक नेत्रों से आपकी प्रतीक्षा करूंगा। गुरु महाराज की दिव्य प्रसन्नार्थ लुधियाना में होने जा रहे इस अतुलनीय महोत्सव में आपकी अतुलनीय उपस्थिति इस उत्सव को अतुलनीय बना देगी। हम महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके, श्री दंडी स्वामी के चरणों में प्रणाम करके, भक्त वैष्णव गौमाता के चरणों में प्रणाम करके आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जय जय श्री राधे राधा रमण लाल की जय हो।